Welcome back to the channel Ayush Vision. As you all know, I've been starting a series daily English reading for 5 minutes, and this is our 32nd day. Okay, because today is 2 August 2026, and I've been continuing this series from 1st of July, as you all know. And we were reading a book, Word Power Made Easy, and we have learned two sessions completely, and we were reading third session. And today is our practice session. We will practice and we will revise all those vocabularies we have learned in whole week. Okay. सबसे पहले हमने इसमें 10 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ सेशन 1 में देखी थी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था ईगोइस्ट। जो ईगोइस्ट वो हो गया जो घमंडी हो गया, एरोगेंट घमंडी वो तो ईगोटिस्ट हो गया। ईगोइस्ट वो है सेल्फिश है जो, ठीक है ना। देखो मेमोराइज करेंगे चीज़ों को तो चीज़ें याद रहेंगी। ईगोटिस्ट वो हो गया, घमंडी एरोगेंट हो गया। इसके बाद हमने देखा था अल्ट्रुइस्ट परोपकारी। उसके बाद हमने देखा था इंट्रोवर्ट जो मतलब अपने में ही खुश है ज़्यादा व्यक्ति, वो इंट्रोवर्ट है। जिसे औरों का इंगेजमेंट, औरों का पार्टिसिपेशन किसी भी काम को करने में अच्छा नहीं लगता है, वो इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इसका ठीक अपोजिट हो गया, ठीक है ना। तो मतलब सोशल टच में ज़्यादा रहना चाहता है, उसे अच्छा लगता है वो। और एक होता है एम्बीवर्ट है जिनमें बोथ मिक्सचर है इनका, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। ज़्यादातर लोग एम्बीवर्ट होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने देखा था मिसोगिनिस्ट, गिनी। अब देखो हमने रूट में पढ़ा था, सेशन 3 में हमने पढ़ा था गिनी किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप मिसोन हमने मिसो किसके लिए, मिसीन किसके लिए होता है यूज़, हेट के लिए। तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिसोगिनिस्ट जो वीमेन से हेट करता है, महिलाओं से जिसे हेट है एक तरह से, ठीक है ना। फिर हमने मिसोगैमिस्ट देखा था हमने, जिसमें गैमोस किसके लिए आता है, मैरिज के लिए आता है। तो जिसे मैरिज से हेट है वो मिसोगैमिस्ट हो गया, ठीक है ना। और एसेटिक वो है जो एक तरह से मॉन्क टाइप स्पिरिचुअल टाइप पर्सन है, जिसे जो लाइफ के प्लेजर्स हैं, जीवन के सुख सुविधाओं से ज़्यादा मतलब नहीं है, अपना आध्यात्मिक जीवन मतलब शांति से जो जी रहा है, वो एसेटिक पर्सन हो गया यहाँ पे। तो फिर ये हमारा सेशन 1 था, जिसमें हमने 10 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ देखी थी। फिर सेशन 2 में हमने यहाँ पे कुछ रिलेटेड रूट्स देखे थे इनसे। तो हमने मेनली 2 टाइप के रूट देखे थे, जिसमें एक अल्टर था, एक ईगो था। ईगो से हमने कई सारे वर्ड्स बनाए थे, ईगोइस्ट हो गया, ईगोटिस्ट हो गया, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनिकल, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स बने थे। ईगोटिस्ट हमें पता ही है। ईगोसेंट्रिक वो है जो अपना ईगो है, जो अपनी बात है जो उसको सबसे पहले रखता है, अपना अपने ईगो को सेंटर में रखता है। कहीं भी चर्चा हो रही तो अपनी बात पे ज़्यादा फोकस करेगा, वो ईगोसेंट्रिक हो गया, ठीक है ना। ईगोमैनिकल ये है कि मैनिक मतलब एक तरह से सन की टाइप। तो सन की टाइप वो हो गया कि जैसे कुछ भी अगर उसको चाहिए, उसके ईगो पे वो बात आ गई, तो अब वो उसको करने के लिए कम्प्लीटली ऑब्सेस हो जाएगा, पूरी तरह से उसमें जी जान लगा दिला। सन की टाइप होता है जो ईगोमैनिकल हो गया, ईगोसेंट्रिक हो गया, ईगोमैनिकल। अल्टर में भी हमने कई सारे वर्ड देखे थे। अल्टरनेटिव देखा था, अल्टरनेट देखा था, अल्टर देखा था, अल्टरकेशन देखा था। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, चॉइस क्या है इसके अलावा, ठीक है ना। अल्टरनेट का मतलब है अल्टरनेट मतलब एक दिन, अल्टरनेट मतलब उसको छोड़ करके वो क्या है हमारे पास, जैसे अल्टरनेट डेज मतलब इस दिन को छोड़ करके, एक दिन छोड़ करके अगला दिन, वो अल्टरनेट है, ठीक है ना। फिर हमने अल्टर देखा था। अल्टर का मतलब चेंज होता है। अल्टरकेशन का मतलब है जब अल्टर का मतलब चेंज, जब थॉट्स चेंज हो जाते हैं दो लोगों के, तो उनमें फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ऐसे हमने इनको याद किया था। ये पूरी हमने पढ़ी है सीरीज़, मेरे को भी तभी याद है क्योंकि मैंने पढ़ी है ये सीरीज़, ठीक है ना। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप कंटिन्यू करो पूरी सीरीज़ को, और संडे को आप देखोगे ना, आपने कितने सारे वर्ड्स, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप जैसे वोकैबुलरी आपने कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी एसएससी यूपीएससी किसी के लिए आपने दिया हो, कोई भी स्टेट एग्जाम आपने दिया हो, तो आपको देखा होगा आपने कि मतलब वोकैबुलरी हमें अलग से प्रिपेयर करनी पड़ती है। पर इस बुक में आपको देखो ना, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, आप नोटबुक लेके भी मत बैठो, नो नीड। आपको बस ये सीरीज़ देखनी है। ये 5 से 6 मिनट या 4 से 6 मिनट की वीडियो है जो आपको कंप्लीट देखनी है बस ये, और उसको मेमोराइज करते रहो। क्योंकि इतनी ज़्यादा वर्ड आप देख नहीं रहे हो, इतनी ज़्यादा वर्ड आप सीख नहीं रहे हो एक दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 या 4 वर्ड सीख रहे हो। कभी कभी डोज हैवी हो रही है तो उसको फिर रिवाइज कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप नोटबुक बना सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। ओके, सो ये हमने देखा था। अल्टरकेशन का मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया। फिर हमने थर्ड में आए थे, थर्ड में हमने कई सारे और यहाँ पे रूट्स देखे थे, जिनमें हमने देखा था कि कुछ एक्सट्रो है। एक्सट्रो मतलब आउटसाइड, वर्टो, टर्न होना, एम्बी, बोथ, ये हमने देखा था। मिसिन हमने हेट के लिए देखा था। गैमोस हमने किसके लिए देखा था, मैरिज के लिए। गिनी एक तरह से जीवाई एनी हमने वुमेन के लिए देखा था। एंथ्रोप यू मैन काइंड के लिए देखा था। एस्केट्स मॉन्क के लिए देखा था हमने। फिर हमने यहाँ से कुछ और वर्ड्स भी देखे थे, जैसे लेफ्ट हैंड के लिए हमने क्या क्या देखे थे। सिनिस्टर किस में था, लैटिन में, नो, यस, लैटिन में था। और गॉशे किस में था, फ्रेंच में था। डेक्स्टर देखा था हमने किसके लिए, राइट हैंड के लिए। और राइट हैंड के लिए ड्रॉइड था। मोनोस, बाई, पॉलिस, कई सारे एंड्रोज हमने मेल के लिए देखा था, ठीक है ना। मैनिया हमने मैडनेस के लिए देखा था, सन की। तो ये सारे हमने वर्ड्स पढ़े हैं। फिर हमने इनसे कुछ और वर्ड्स भी बनाए थे, जैसे हमने एंथ्रोप से बनाया था एंथ्रोपोलॉजी, और मिसएंथ्रोप जो ह्यूमन काइंड से जो नफरत करता है। फिलेंथ्रोप जो मैन काइंड से जिसे पसंद है। एंथ्रोपोलॉजी से स्टडी की जाती है। मिसिन से हमने किया था। मिसोगिनिस्ट हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। गिनी से हमने पढ़ा था वीमेन के लिए। मिसोगिनिस्ट जो वीमेन से हेट करता है। गैमोस से हमने पढ़े थे पॉलीगैमी, मोनोगैमी और पॉलीएंड्री,
पॉलीगिनी, और जिसमें पॉलीगिनी मतलब जिसमें एक हस्बैंड के पास में कई सारी वीमेन वाइफ्स होती हैं। पॉलीएंड्री वो हो गया जिसमें एक विमेन के पास में कई सारे हस्बैंड्स हैं। फिर हमने एस्केट्स देखा था, हमने एस्थेटिक हमने यहाँ से वो वर्ड देखा था। एंथ्रोप से हमने एंथ्रोपोलॉजी वाला वर्ड देखा था। एक हमने विमेन से रिलेटेड एक और देखा था, गायनोकोलॉजी हमने देखा था, जिसमें वीमेन रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। कई सारे हमने यहाँ पे वर्ड्स देखे हैं जिन्हें हम बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे। अभी तो कुछ छूट भी गए होंगे तो उन्हें हम कल रिवाइज़ करेंगे। तो अब हम कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। और हमने जितने भी रूट देखे ना, आपको रूट याद रखना है। आपने कहा होगा कि रूट एक तरह से जड़ है ना। अब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जड़ को जब आप पकड़ दोगे ना, तो पूरा का पूरा पेड़ है, जो पूरा का पूरा पौधा है, जो उसके ऊपर जितने भी वर्ड्स बनेंगे ना, जितने भी वर्ड्स नई नई वोकैबुलरीज निकलेंगी ना, आपको कितना मज़ा आएगा देखने में। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड दिस इज टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। शिव जय हिंद।